गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोगों ने संदेश लेखन शुरू कर दिया है। संदेश लेखन क्या है, कैसे लिखा जाता है, उसका प्रारूप क्या होता है, इसकी जानकारी आपको पिछले वीडियो में दी गई थी। जन्मदिन से संबंधित बधाई संदेश कैसे लिखा जाता है उसका एक नमूना भी आपको दिया गया था, आपने उसे अपनी नोटबुक में लिख भी लिया होगा। कुछ और अभ्यास के लिए हम आज संदेश लेखन को और देखते हैं। इनको आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे और समझ लें कि संदेश लेखन कैसे लिखा जाता है। एक बार उस पर चिंतन अवश्य कर लें। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। यहाँ देखिए, शिक्षक दिवस की शुभकामना देते हुए अध्यापक को एक संदेश लिखना है। शिक्षक दिवस की शुभकामना, टीचर्स डे। सबसे पहले मैंने बताया था कि ऊपर हेडिंग आपका क्या होना चाहिए, संदेश, फिर दिनांक, फिर समय और फिर संबोधन। अब संबोधन में गुरु को, अध्यापक को लिखना है तो संबोधन क्या होगा, श्रद्धेय गुरुजी, आदरणीय गुरुजी, पूज्य गुरुजी। उसके बाद देखना चाहिए जो संदेश, कुछ संदेश ऐसे होते हैं जिनमें ऊपर कुछ पंक्तियां, कुछ दोहे, कुछ तुकबंदी लिखने की जरूरत होती है। तो यहाँ गुरु से संबंधित तो बहुत सारी तुकबंदी, बहुत सारे दोहे आप जानते हैं, जैसे गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कबीर का यह दोहा मैंने लिखा है, क्या, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। और सबसे पहला सेंटेंस क्या होना चाहिए, शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपने अपने ज्ञान के प्रकाश से हमारे जीवन को आलोकित किया और हमें कर्तव्यनिष्ठ बनने की सीख दी। इसके लिए हम आपको कोटिशः धन्यवाद, या इसके लिए हम आपको बार बार धन्यवाद देते हैं। आपकी कृपा और आपका स्नेह हमेशा बना रहे। तो मैंने बताया था कि जो भी टॉपिक हो उसी के संबंध में विषयानुकूल शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। 30 से 40 शब्दों के बीच लिखा जाता है यह, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। फिर नीचे लिख देंगे आपका प्रिय शिष्य, अबस, नाम नहीं लिखा जाता है। ओके, यहाँ आप चाहें तो किनारे में एक गुरु का और एक शिष्य का फोटो बना सकते हैं। गुरु को खड़ा रखिए और शिष्य गुरु के चरणों को छूते हुए दिखाई दे। तो मैंने बताया कि जहाँ चित्र बन सके वहाँ चित्र बना दे, तो मतलब 5 में 5 अंक की गारंटी हो जाती है। इस बात का ध्यान रखेंगे। ऊपर जहाँ 2 पंक्तियाँ लिखने लायक मिल जाए और जहाँ चित्र बनाने लायक बात हो वहाँ चित्र भी बना दिया कीजिए। शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आपने हमें सही रास्ते पर चलने की सीख दी। आपने हमारे जीवन को अपने ज्ञान के प्रकाश से आलोकित किया। आपने हमें जीवन मूल्यों एवं आदर्शों की जो सीख दी उसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ऐसे लिखा जाता है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ है कि डॉक्टर गुप्ता आपके पिता की अनुपस्थिति में उनके स्वास्थ्य की जांच रिपोर्ट लेकर आए थे। उन्होंने आपके पिता को मिलने के लिए कहा है। इस संबंध में आप अपने पिताजी को संदेश लिखिए। तो आपके पिताजी से मिलने डॉक्टर गुप्ता आए थे उनकी जांच रिपोर्ट लेकर के, लेकिन पिताजी थे नहीं। आप अभी हैं, आपको भी कहीं खेलने जाना है या ट्यूशन पढ़ने जाना है, तो आप अपने पिताजी के लिए एक संदेश छोड़ेंगे। इस तरह का संदेश, मैसेज आप इंग्लिश में लिख चुके होंगे। तो सबसे पहले ऊपर संदेश लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे, समय लिखेंगे और संबोधन के लिए पापा लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप बताइए कि आपकी अनुपस्थिति में डॉक्टर गुप्ता आपके स्वास्थ्य जांच की रिपोर्ट लेकर आए थे। बता दिया आपने कि आपकी अनुपस्थिति में डॉक्टर गुप्ता आपके स्वास्थ्य जांच की रिपोर्ट लेकर आए थे। उन्होंने सायं 7 बजे आपको अपनी क्लिनिक पर बुलाया है। जब आप आए तो उनसे मिल लें। क्यों? क्योंकि मैं अभी खेलने जा रहा हूँ, शायद आपके आने तक मैं घर पर न रहूँ,
इसलिए मैंने आपके लिए यह संदेश लिखा है। और नीचे लिख दीजिए बॉस, आपका प्रिय पुत्र लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे जानते हैं आपको, आपके नाम को, कि आप हमारे बेटे हैं। दूसरी बात, यहाँ ऊपर 2 लाइनें लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो सीधा मैसेज है। शुभकामना संदेश वगैरह में उन चीज़ों को लिखा जाता है। जहाँ सिंपल मैसेज देना है वहाँ ऊपर की तुकबंदी की जरूरत नहीं है, और यहाँ चित्र भी किनारे बनाने की जरूरत नहीं है। इस तरह के मैसेज में डायरेक्टली आप केवल मैसेज लिख दीजिए, क्या था, क्या है और क्या आप चाह रहे हैं। इस तरह का मैसेज एक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल है कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के संदर्भ में प्रधानमंत्री का देशवासियों के नाम संदेश लिखिए। फिर वही टॉपिक ऊपर हेडिंग डाल दीजिए, संदेश, दिनांक, समय और संबोधन प्रधानमंत्री क्या करेंगे, प्रिय देशवासियों। और कोविड-19 से संबंधित यहाँ 2 लाइन तो लिखी जा सकती है, हैं? क्या है, मास्क है जरूरी, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। यहाँ किनारे आप चाहें तो चित्र बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ चित्र बनाया जा सकता है। किसका बना सकते हैं, मास्क का चित्र बना सकते हैं, कुछ सैनिटाइजर्स का चित्र बना सकते हैं। तो इस तरह से बराबर हाथ धोते हुए साबुन से दिखा सकते हैं। तो यहाँ चित्र बनाया जा सकता है, और यहाँ ये लाइन भी लिखी जा सकती है। तो कोविड-19 का संक्रमण, पहले डायरेक्ट वही कहिए कि कोविड-19 का संक्रमण दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। ऐसे में बहुत जरूरी हो तभी आप अपने घरों से बाहर निकलें, सामाजिक दूरी का पालन करें, जान है तो जहान है, इस बात का ध्यान रखें, साबुन से बराबर हाथ धोते रहें। ये सब भी लिख सकते हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखें, और वो धन्यवाद बोलेंगे। ऐसे में धन्यवाद बोलना होता है। और फिर वो अपने आप को क्या कहते हैं, प्रधान सेवक, तो आप लिख देंगे आपका प्रधान सेवक। यह कोविड-19 के संक्रमण से संबंधित संदेश आप अपने मित्र को भी लिख सकते हैं, किसी को भी लिख सकते हैं। तो वहाँ प्रिय मित्र लिखेंगे, पापा लिखेंगे, जो भी लिखना हो कि कोविड-19 का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। ऐसे में बहुत ज़रूरी हो तभी हमें घर से बाहर निकलना चाहिए, सामाजिक दूरी का पालन करना चाहिए, नियमित रूप से या कुछ समय के अंतराल पर बराबर हाथ धोते रहना चाहिए, जान है तो जहान, इस बात का ध्यान रखना चाहिए, अपनों और अपनों का ख्याल रखें। ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं दूसरों के लिए भी। ओके, नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये 3-4 एग्जाम्पल आप कर लेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगी कि संदेश कैसे लिखा जाता है। कहाँ पर जहाँ जरूरी हो ऊपर 2 लाइनें तुकबंदी की लिख दिया करें, न याद हो तो खुद बना लें। और यहाँ देखिए कि कहाँ पर चित्र बनाया जा सकता है, तो कॉर्नर में चित्र भी बना लिया करें। ओके स्टूडेंट्स, होली, दिवाली या अन्य त्योहारों की शुभकामना देते हुए भी मित्र को संदेश लिख सकते हैं, किसी को संदेश लिख सकते हैं। होली की शुभकामना देते हुए जैसे यहाँ एक संदेश है, सबसे पहले संदेश लिखिए, दिनांक, समय, और प्रिय मित्र को लिख दीजिए प्रिय सौरभ, प्रिय सुमन, कुछ भी लिख दीजिए हैं। और ऊपर 2 पंक्तियाँ आप बना लीजिए, आई होली आई, संग में खुशियाँ लाई हैं, होली के रंग हजार हैं, होली के रंग हजार, जीवन में बरसे ढेर सारा प्यार। होली के रंग हजार, जीवन में बरसे ढेर सारा प्यार, ये भी लिख सकते हैं। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली हो तो दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली मंगलमय हो, होली मंगलमय हो। तुम्हारे जीवन में खुशियों के रंगों की बरसात हो, क्योंकि यहाँ रंगों का त्यौहार है। और ये हर जगह लिख सकते हैं कि आने वाला दिन तुम्हारे जीवन में अपार खुशियां एवं सफलताएं लेकर आए, तुम्हें संसार की सारी खुशियां प्राप्त हो, तुम्हारा मित्र क ग। दिवाली में हम क्या देते हैं, सुख समृद्धि की कामना करते हैं, लक्ष्मी गणेश जी की कृपा बनी रहे, सुख समृद्धि हो, ऐसी कामना दिवाली में की जाती है। तो दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसमें दिवाली में क्या, प्रकाश पर्व होता है। तो दिवाली का यह प्रकाश पर्व तुम्हारे जीवन में खुशियों का प्रकाश भर दे हैं। माँ लक्ष्मी एवं गणेश की कृपा तुम पर बनी रहे, तुमको सब प्रकार की सुख समृद्धि प्राप्त हो, ऐसी मेरी शुभकामना है।
तो वहाँ दिवाली वाला आप खुद लिख लीजिएगा। दिवाली पर क्या लिखेंगे? दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली का यह प्रकाश पर्व तुम्हारे जीवन को खुशियों के प्रकाश से भर दे। माँ लक्ष्मी और गणेश जी की कृपा तुम पर बनी रहे। और क्या? सुख समृद्धि की कामना लोग करते हैं इसमें। तो तुम्हें सब प्रकार की सुख, तुम्हें सब प्रकार का सुख या तुम्हें सब प्रकार की सुख समृद्धि मिले, ऐसी मेरी पुनः पुनः शुभकामना है। ऐसे रक्षाबंधन, दिवाली, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी जाती हैं। तो विषय से संबंधित चीजें लिखनी चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ओके, इन्हें आप अपनी नोटबुक में कर लेंगे, समझ लेंगे, 2-4 प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप संदेश लिखना सीख लेंगे। यहाँ बताइए, क्या होली दिवाली का कोई चित्र बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। होली रंग अबीर गुलाल का कुछ भी चित्र बना सकते हैं। दीपावली रहे तो दिए का चित्र बना सकते हैं। दीपावली में तो बहुत सारी चीजें हैं। और फिर रक्षाबंधन हो तो राखी का बना सकते हैं। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस हो तो अपना तिरंगा झंडा और सैल्यूट की मुद्रा में किसी को खड़ा कर सकते हैं। तो इस तरह से सोच लेना चाहिए कि हम चित्र क्या बना सकते हैं और कहाँ 2 पंक्तियाँ ऊपर कैसे लिख सकते हैं, और विषय से संबंधित बातें हो, इस बात का ध्यान रखेंगे। संक्षेप में 30 to 40 वर्ड्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।